सूरत नसर, नसर दरअसल मदद को कहते हैं। मदद के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत ना दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता, तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है। मदद असल में अल्लाह ही करता है, पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं। बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं नहीं ये शिरक हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिरक काहे का? हम मदद तो बहुत, जब मकान बनाते हैं तो तब भी हम दोस्तों से कहते हैं यारों को 5-7 लाख रुपया दे, थोड़ी जा आसरा करा। ये आसरा केशा है, मदद ही है ना, और क्या है। बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़े जा को 4-1 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे? मदद ही है ना जी। तो यहाँ लेना जायज़ है? नहीं समझ आ रही ना, यहाँ लेना जायज़ है? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीक़ा कार के मुताबिक जायज़ है तो दीनी तरीक़ा तो उससे अफजल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज़ कहते हैं? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद। भाई इसका फलसफा क्या है हमें भी समझाओ। अब जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता तकड़ा होके सुन, उन्होंने क्या फरमाया। वो फरमाते हैं वजह ये है, हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदा मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नजरिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब हैं ना, आप तकड़े होके अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसे ही छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। जहां परहेज करना है वहां करते नहीं, और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नसर, मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो। हजरत फारूक आजम खुद ही बोल पड़े, या सारिया तो अल जबला, अल जबला, पहाड़ की तरफ हो जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। उन्होंने मदद मांगी नहीं, अल्लाह वाला तो फिर भी मदद कर लेता है ना। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो समझ आ रही है मेरी बात की?
تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی. میں کیا زندیاں دی مدد تب من تینوں قبر والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو مان لے اگے پھر ٹور نہیں جی. جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں. میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا. نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی. بھائی فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا. لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب. فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا. اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سا بات اور کھول لیتے. میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کی چارپائی اٹھاتے ہو تو فرمایا پتہ کیسے اٹھانی ہوتی ہے؟ کوشش کریں 4 آگے والا پھر پیچھے والا. اور یہاں حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس طرح، یہ صاحب بہار شریعت، آپ نے بہار شریعت جنازے والے چیپٹر میں بھی اس بات کو لکھا ہے. فرماتے ہیں جو کسی مومن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 40 قدم چلے، یہ جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ وہ معاف کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا، اس نے جہنم میں جانا تھا. صرف مردہ اٹھایا اس کے گناہ معاف ہو گئے. میں نے کہا مردہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں تو گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے. اچھا ایک اور حدیث بھی لگے ہاتھوں سن لیجئے تاکہ جو آپ کا مسلک و عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کھول کے سامنے آ جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو غسل دے، مسلمان فوت ہو جائے، زندہ کے بارے میں نہیں مردے کے بارے میں، غسل دے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو. مولانا جب مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو یہ نہلانے پر اتنا ثواب؟ اپنی عقل کا علاج کروائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. بندے دا پتر بان، وجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، بندے دا پتر بان. تینوں اصل یہ نہیں پتا بھی حقائق کیا ہیں. اصل بات یہ ہے اس نے صرف اپنی جگہ کو بدلا ہے. پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اب زمین کے اندر چلا گیا ہے. اس کے جسم نے جگہ بدلی ہے، رہ گئی روح. تو روح کو اللہ اجازت دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے ہر جمعرات کو، عید والے دن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شب قدر، شب براءت، 10 محرم کے دن، یہ ایام علماء نے لکھے اور میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. روحیں اپنے گھر آتی ہیں، دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو کو ہمیں بھی تحفہ دے دو تاکہ قبر میں سکون حاصل کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، عرض خدمت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اللہ جب طاقت دیتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. بتائیے نبی پاک علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے نا جی. بھائی قبر میں 3 سوال ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار نبی پاک کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ سوال تو صحابہ کو کرنا چاہیے تھا. حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہو گیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ، اس نہیں اس. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حضور کھڑے ہیں. بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں سے تصویر دکھائی جائے گی. میں کیا تصویر اگر دکھائی جائے گی تو رجل نہیں تصویر کو کہتے. اور دوسری بات ہے ھذا کا اشارہ یہ ہوتا ہے جیسے دس اور دیٹ میں فرق ہے. دیٹ وہ، دس یہ. عربی میں ھذا یہ، ذالی کا وہ. میں نے کہا ھذا ہے، ذالی کا نہیں ہے. تو حضور قریب ہیں. اور رجل کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ بھی ہو، سلامت بھی ہو، سامنے بھی ہو. تو حضور تو یہاں ہیں، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. تو مجھے ایمان سے بتاؤ جو ہر قبر میں آ سکتے ہیں، قبر میں زمین کے نیچے آ سکتے ہیں،
जो ज़मीन के ऊपर तुम्हारा घर है वहाँ नहीं आ सकते हैं? वहाँ तो इतनी रुकावटें हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते। कमाल हो गया यार, समझ आ रही मेरी बात की? और अगर कोई कहे कि नहीं ऊपर नहीं आ सकते, तो मैंने कहा फिर ये बात बड़ी सुनने वाली है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अपने प्राय देवबंदी वाबी, इन्होंने भी लिखा है इस बात को, बयान ना करें तो अलग बात है। हज़रत बिलाल हबशी जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया ना, तो हज़रत बिलाल के सामने से यकदम हुजूर का चेहरा गायब हुआ ना, तो आपने कहा अब मैं मदीने में नहीं रहूँगा। समझ आ रही? आप शहर हलब मुल्क के शाम में चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेके आए, फरमाया बिलाल वो एडी दूर टुर गया, कदी सानू मिलन भी ते आ ना। मैं तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया बिलाल एडी दूर टुर गया, कदी मैनू मिलन भी ते आ। इसका मतलब है महबूब को पता है मेरा आशिक कहाँ रहता है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फिर वापस आए थे, और जब मदीने में आए थे ना, तो लोगों ने कहा बिलाल आ तो गए हो, एक मरतबा आज़ान सुना के वो नबी वाला वक्त ही ताज़ा कर दो। समझ आई ना, वो यादें दोबारा आ जाएं। फरमाया मुझे आज़ान का ना कहो, मैं आज़ान नहीं पढ़ सकूंगा। हज़रत बिलाल की आदत थी जब अजान पढ़ते थे और कहते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसे हुजूर की तरफ इशारा करते, लोगों जिस मोहम्मद की मैं गवाही देता हूं वो ये बैठे हुए हैं। तो कहा कि आप मुझे अजान का ना कहो। आपने अजान न दी। लोगों ने कहा कि बिलाल की अजान भी सुननी है और ये अजान देता भी नहीं, अब क्या करें? उन्होंने कहा एक ऐसी हस्ती है, अगर आके इनको कह दे तो ये इनकार नहीं करेगा। कहा वो कौन है? फरमाया वो हसन और हुसैन हैं, अगर वो आके कहें तो ये इनकार नहीं करेंगे। वो दो सारे अहबाब गए हजरत हसनैन करीमैन के पास, भाई हजरत बिलाल अजान नहीं देते, आपको ये नहीं टालेंगे। इसका मतलब है सहाबा भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। यही तो वजह है अहले सुन्नत अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी। हम तो किसी एक के भी गुस्ताख नहीं हैं। जो सहाबा को गुस्ताख हो हमारे नजदीक वो भी लानती और हरामी है, और जो अहले बैत का गुस्ताख है वो भी लानती और हरामी है। अब आइए, बात चली थी सूरतुन नस्र, नस्र का माना मदद करना, तो ये मदद करते हैं या नहीं अल्लाह वाले, इस पर मैं आपकी खिदमत में चंद दलाइल अर्ज कर रहा था, वो मुकम्मल हुए। जी तो फ्रेंड्स, ये आप सुन रहे थे मौलाना कमर अब्बास अतारी कादरी का ये बयान कि औलिया अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बयान, और मुर्दे ज़िंदा होते हैं। आपने सुना, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।